बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरशद। हेल्पिंग हैंड्स इज़ माय यूट्यूब चैनल और आज मैं आपसे शेयर करूंगा कंसेप्ट ऑफ मोल। कंसेप्ट ऑफ मोल डेवलप करने की जो नीड थी वो ये थी कि जो इंडिविजुअल एटम्स होता है उसका वेट करना लेबॉर्ट्री के अंदर बड़ा मुश्किल होता है। इवन के स्मॉल नंबर ऑफ़ एटम्स भी हो जाएं। स्मॉल नंबर ऑफ़ एटम्स से मुराद ये है कि अगर एटम्स की जो तादाद है, जो एटम्स के नंबर हैं, अगर वो हंड्रेड्स में हो जाएं या थाउजेंड्स में हो जाएं, तो इतनी तादाद में अगर एटम हैं तो फिर भी उनका वेट करना, उनका बैलेंस करना, उनका वज़न करना लैब के अंदर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एटम का साइज़ बहुत स्मॉल होता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो है वो कंसेप्ट ऑफ मोल डेवलप किया गया। कंसेप्ट ऑफ मोल के अंदर साइंटिस्ट ने एटम्स की बड़ी तादाद को फिक्स कर दिया है कि जब एटम की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो फिर एटम का जो वेट होगा वो इतना रीज़नेबल हो जाएगा कि वो जो आम हमारे पास बैलेंस होते हैं, जो तराजू होते हैं, उनसे उनका वेट हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बताना है कि वो कितने एटम्स हैं जिनका वेट जो है वो मोल के बराबर होता है। तो अगर मैं आपको सादा लफ्ज़ में बताऊं कि मोल क्या होता है, तो मोल का जो सिंपल मीनिंग है वो अमाउंट है, मिकदार है, मैस है। तो इस अमाउंट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स या टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए वो होने चाहिए 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। तो इतने पार्टिकल्स का जो वेट होगा, वो जो अमाउंट होगी वो मोल के बराबर होगी। और ये जो वेट होता है ये हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, उसको जो यूनिट है वो ग्राम यूज़ करते हैं। तो इस तरह हम इसको डिफ़ाइन करते हैं और देखते हैं कि डेफिनेशन के अंदर कितने इसके पार्ट्स बनते हैं, कितने कंपोनेंट बनते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, मोल ये अमाउंट है, of 6.02 multiple 10 to power 23 particles of any substance that is expressed in grams। तो इस डेफिनेशन के अंदर जो पहला है कि मोल है क्या, मोल एक अमाउंट है। उस अमाउंट में कितने पार्टिकल्स का हमने वेट करना है, वो पार्टिकल्स हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स। तो इन पार्टिकल्स के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो मैं बार बार इस फिगर की बजाय ये वर्ड यूज़ करूँगा एवोगैड्रो नंबर। ये किसी भी सब्सटेंस के हो सकते हैं और सब्सटेंस से मुराद क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। और ये किसी भी सब्सटेंस के हो सकते हैं और उनके लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो ग्राम यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस से मुराद चार चीज़ें हम यहाँ पे लेंगे। नंबर 1 एलिमेंट, नंबर 2 मॉलिक्यूल और नंबर 3 कंपाउंड और नंबर 4 आयंस। तो इन चारों में से किसी एक के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड सब्सटेंस। तो सब्सटेंस से मुराद यहाँ पर एलिमेंट भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ये इसकी डेफिनेशन है मोल की। इसमें ये सारी बातें बताना ज़रूरी है। मोल का एक और नाम भी है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्राम मोल।
तो मोल सिंपल वर्ड भी यूज़ करते हैं और ग्राम मोल भी यूज़ करते हैं। एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर तिल होते हैं, तो उनके लिए भी जो वर्ड यूज़ होता है वो मोल का होता है। इसके अलावा मोल एक एनिमल का नाम भी है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर मोल से जो मुराद है वो अमाउंट है। और कितने पार्टिकल की अमाउंट है? एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल की अमाउंट है, और वो किसी भी सब्सटेंस के हो सकते हैं और उनको ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहां पर एनी सब्सटेंस से मुराद इन चारों में से कोई भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर पहला जो सब्सटेंस है हम वो डिस्कस करते हैं। इसके हम नंबर लगा देते हैं। 1 एलिमेंट है, 2 मॉलिक्यूल, 3 कंपाउंड और 4 नंबर पे आयन है। तो सिंपली इनको लिख लेते हैं। जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स में एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सारे के सारे एटम्स जो होते हैं वो सेम एटॉमिक नंबर वाले होते हैं। तो एलिमेंट्स में क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। एटम्स का वेट हम किस में करते हैं? इस टॉपिक से पहले जो एटम्स का मैस होता है वो एटॉमिक मैस होता है, और वो हम कौन सी यूनिट में करते थे? AMU में। ये बहुत स्मॉल यूनिट है। तो अकेले एटम का मैस निकालना मुश्किल है। उसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हर जगह पर अवेलेबल नहीं होते। इसलिए हम अपनी आसानी के लिए अपना जो प्रॉब्लम है वो दूर करने के लिए हमने एटॉमिक जो मैस है उसके लिए हमने बड़ी यूनिट सेलेक्ट की है जो कि ग्राम है। हमने एटॉमिक मैस पहले AMU में है, हमने उसी एटॉमिक मैस को AMU की बजाय ग्राम में एक्सप्रेस करना है। तो जब एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक मैस AMU की बजाय इंस्टेड ऑफ AMU हमने एटॉमिक मैस को ग्राम में एक्सप्रेस करना है। तो अगर ऐसा करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट। ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट। यहां पर ग्राम एटम से जो मुराद है वो मोल है। तो आप ये भी कह सकते हैं मोल ऑफ एलिमेंट। ये तीसरा नाम आप कह सकते हो। पहला नाम था मोल, दूसरा नाम है ग्राम मोल, और जो तीसरा नाम है वो ग्राम एटम्स है। लेकिन ग्राम जो तीसरा नाम है वो एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक है, ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट। इसके लिए वर्ड फिर यूज मोल भी कर सकते हैं और ग्राम मोल भी यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। किसकी डेफिनेशन? ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट। ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इस फ्लो डायग्राम के अंदर, फ्लो चार्ट वाले डायग्राम के अंदर सब बातों को इकट्ठा करना, जो डायग्राम इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। एलिमेंट के एटम्स को एटॉमिक मैस AMU की बजाय एटॉमिक मैस को ग्राम में एक्सप्रेस करना, बयान करना, एक्सप्लेन करना ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है। इसकी एक एग्जांपल देंगे बात समझने के लिए। एग्जांपल्स ढेर सारी बुक्स में होती हैं। ये 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अब 1.008 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये 1 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होंगे। अगर यहां पर होता 1.008 AMU ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पर होता 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो अब यहां पर 1 ग्राम एटम है। 1 ग्राम एटम से मुराद क्या भी है? मोल भी है, ग्राम मोल भी है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो इक्वल होता है 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब ये 1.008 ग्राम ये इतनी अमाउंट है कि हम आसानी के साथ जो हमारे पास सिंपल अवेलेबल तराजू होते हैं, बैलेंस होते हैं,
यूज़ करके इसका वेट कर सकते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। यहाँ पे कोई भी आ सकता है एलिमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 12.000 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। तो अब इसका फार्मूला लिखेंगे, कैसे मोल निकालते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं। ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ये निकालने का मेथड ये है, mass of element in gram our molar mass of element. तो मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम से मुराद ये है कि एलिमेंट का जो मैस है वो ग्राम्स में होना चाहिए, और वो ग्राम्स जो होंगे वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, अपनी चॉइस के लिए जा सकते हैं, थोड़े भी हो सकते हैं, ज़्यादा 10, 20, 30, 40, 50। लेकिन जिस एलिमेंट का मैस ग्राम्स में हमने लिखना है ऊपर फ्रैक्शन के ऊपर, उसी एलिमेंट का जो मोलर मैस है वो हमने बटे के नीचे लिखना है, मतलब फ्रैक्शन के नीचे लिखना है, और वो फिक्स है मोलर मैस। मोलर मैस क्या होता है? एलिमेंट के 1 मोल का मैस मोलर मैस होता है। तो ये मोलर मैस फिक्स होगा, ये वेरिएबल है। तो ये था एलिमेंट हमने जो डिस्कस किया। जो नेक्स्ट है वो है मॉलिक्यूल। इसी तरीके से यहां पे होगा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का होता है मॉलिक्यूलर मैस। सिंगल मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मैस होगा वो AMU में होगा, अकेले एक मॉलिक्यूल का। इसको हमने किस में एक्सप्रेस करना है? मॉलिक्यूलर मैस को, इसको हमने एक्सप्रेस करना है ग्राम्स में। तो जब ऐसा करेंगे तो ये बन जाएंगे ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। तो ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस जो है, इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं मोल ऑफ सब्सटेंस या मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ग्राम मोल ऑफ मॉलिक्यूल ये भी लिख सकते हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूल या मोल ऑफ मॉलिक्यूल या ग्राम मोल ऑफ मॉलिक्यूल, अगर इसकी डेफिनेशन बनानी हो तो ये क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मैस को AMU की बजाय मॉलिक्यूलर मैस को ग्राम्स में एक्सप्रेस करना ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस कहलाता है या मोल ऑफ सब्सटेंस कहलाते हैं। तो ये लिखेंगे जी ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ, इसके बल्कि पहले एग्जांपल देंगे। एग्जांपल ये देंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो वाटर का 1 ग्राम मॉलिक्यूल से मुराद ये है 1 मोल ऑफ वाटर, या इससे मुराद है 1 ग्राम मोल ऑफ वाटर। इससे मुराद ये नहीं लेना कि पानी का 1 ग्राम है, इससे मुराद 1 मोल ऑफ वाटर है। और ये किसके इक्वल होगा? हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, एक एटम का मैस 1.008 होता है, 2 का क्या होगा? 2.016 होगा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 होता है, 2 जमा 16 क्या हो जाएगा? 18। तो 18 जो है वो 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर के जो 18 ग्राम हैं ये वाटर के 1 ग्राम मॉलिक्यूल के इक्वल होते हैं या 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वल होते हैं। तो अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा? वो ये बनेगा जैसा कि मैंने इसके 3 पॉइंट लिखे, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और फार्मूला। ये डेफिनेशन इसकी, ये एग्जाम्पल, यहाँ पर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज भी हो सकता है, सुक्रोज भी हो सकता है। तो अब जो है इसका फार्मूला बनाएंगे।
ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो होते हैं वो किसके इक्वल होंगे? ऊपर लिखेंगे mass of molecular substance in gram तो ग्राम्स में मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का मैस होगा, ये ग्राम्स अपनी चॉइस के हो सकते हैं, और नीचे होगा मोलर मैस ऑफ मॉलिक्यूल या मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, लेकिन जो उसका परफेक्ट है वो वर्ड क्या होगा? मॉलिक्यूल। तो उसके तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है, जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कंपाउंड। जो कंपाउंड होते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उनकी जो यूनिट होती है स्मॉल, वो होती है फार्मूला यूनिट, फार्मूला मैस यूनिट। फार्मूला यूनिट भी सिंपल लिख सकते हैं, फार्मूला मैस यूनिट भी लिख सकते हैं। तो कंपाउंड की जो फार्मूला मैस यूनिट है, ये इसका मैस AMU में होगा अगर ये अकेली होगी। अगर ढेर सारे फार्मूला मैस यूनिट होंगे तो उनका मैस ग्राम्स में हो जाएगा। फार्मूला यूनिट मैस को AMU की बजाय हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये बन जाएंगे ग्राम फार्मूला ऑफ सब्सटेंस। अब जो है ग्राम फार्मूला, इससे मुराद भी क्या है? मोल ऑफ सब्सटेंस है, मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड है, या ग्राम मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे जो है कंपाउंड में अगर हम थोड़ा सा वर्ड इजाफा कर दें आयनिक का, तो ज़रा और परफेक्ट हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला मैस यूनिट है, उसका मैस AMU की बजाय अगर हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में, तो उसको बोलते हैं ग्राम फार्मूला ऑफ सब्सटेंस। इसकी जो एग्जांपल है वो ये है, 1 ग्राम फार्मूला। इस 1 ग्राम फार्मूला से मुराद है 1 मोल ऑफ NaCl। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो इस आयनिक कंपाउंड का 1 मोल किसके इक्वल होगा? सोडियम का मैस और क्लोरीन का मैस इकट्ठा कर देना है। तो सोडियम का मैस होता है 23, क्लोरीन का होता है 35, तो मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 58.5 ग्राम्स। तो NaCl ये जो आम साल्ट होता है, इसके 58.5 ग्राम्स जो होंगे वो इक्वल होंगे NaCl के 1 मोल के बराबर। और 1 मोल के लिए क्या भी यूज़ करते हैं? ग्राम फार्मूला भी यूज़ करते हैं। इसी तरह आप इसका फार्मूला बनाएंगे तो इसका फार्मूला किसके बराबर होगा? वो ये है, ग्राम फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड का जो ग्राम फार्मूला निकालने के लिए या आयनिक कंपाउंड के मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड इन ग्राम्स। आयनिक कंपाउंड का जो मैस होगा वो ग्राम्स में होगा, और जो नीचे होगा वो उसका होगा फार्मूला मैस। फार्मूला मैस से मुराद भी यही है, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड का मैस, फार्मूला मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस या आयनिक कंपाउंड। तो ऊपर जो होगा वो आयनिक कंपाउंड का मैस ग्राम्स में,
उसका जो वेट है वो अपनी चॉइस का ले सकते हैं, और जो नीचे होगा वो होगा फार्मूला मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस। और जो तीसरा है वो है आयंस, सॉरी जो लास्ट वन है, जो चौथा है, 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। जो लास्ट वन है वो है आयन, इसको हम यहां पे लिखेंगे। आयन जो होता है, आयन, इसका जो मास होगा वो आयनिक मास। आयनिक मास AMU में अगर एक आयन है या 2 आयन है तो उनका वेट बहुत कम होगा, तो वो हम AMU में लेंगे। लेकिन अगर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में, अब आयनिक मास जो है वो आयन का आयनिक मास AMU की बजाय ग्राम में एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है, ग्राम आयंस। इसको सिंपल ये भी कहा जाता है मोल ऑफ आयंस या ग्राम मोल ऑफ आयन या ग्राम आयंस ऑफ आयनिक स्पीशीज। पूरा ये होगा ग्राम आयंस ऑफ आयनिक स्पीशीज। तो ग्राम आयंस ऑफ आयनिक स्पीशीज, या इसको लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं मोल ऑफ आयनिक स्पीशीज या ग्राम मोल ऑफ आयनिक स्पीशीज यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल हम देंगे वो ये दे सकते हैं कि OH नेगेटिव आयन की दे लेते हैं। 1 ग्राम आयंस ऑफ OH नेगेटिव, इसका मतलब OH नेगेटिव आयन के 1 ग्राम नहीं है, इसका मतलब है OH नेगेटिव आयन का 1 मोल। तो ये किसके इक्वल होगा, सिंपल हम एटॉमिक मास ले लेंगे ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का क्या होगा 16, H का होगा 1, तो क्या बन जाएगा 17 जो ग्राम्स होंगे ऑफ OH नेगेटिव आयन वो किसके इक्वल होंगे, OH नेगेटिव आयन के 1 मोल के इक्वल होंगे। अगर हमने इसको कैलकुलेट करना है, इसका फार्मूला बनाना है, तो इसका जो फार्मूला बनाने के लिए हम आयनिक कंपाउंड के लिए जो हमने यूज़ किया है वो फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे होगा, आयंस के मोल निकालने के लिए मास ऑफ आयनिक स्पीशीज इन ग्राम, यहाँ पर आयनिक कंपाउंड की जगह पे आयनिक स्पीशीज आ जाएगा और नीचे आ जाएगा फार्मूला मास ऑफ आयनिक स्पीशीज। तो इसके जो है वो मोल कैलकुलेट हो जाएंगे। तो मैं इस पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करवाता हूँ। मोल क्या है, मोल एक अमाउंट है, उस अमाउंट में कितने पार्टिकल होने चाहिए, कितने पार्टिकल का इकट्ठा मजमूई जो वेट है वो अमाउंट, कितने पार्टिकल्स का मजमूई अमाउंट है वो मोल कहलाएगी। वो पार्टिकल्स हैं एवोगैड्रो नंबर। ये किसी भी सब्सटेंस के हो सकते हैं, इसका मतलब है वो 4 हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, आयन और मॉलिक्यूल। और इनका जो यूनिट यूज़ करनी है वो ग्राम्स ही यूज़ करने हैं। तो उसके बाद इसका जो सेकंड नेम है वो ग्राम मोल है। और इसके बाद आपको ये 4 डेफिनेशंस जो हैं इसका पता होना चाहिए। नंबर 1 ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट, नंबर 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस या ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल्स, और तीसरी ग्राम फार्मूला ऑफ सब्सटेंस या मोल ऑफ सब्सटेंस या मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, और जो लास्ट वन है वो है ग्राम आयंस ऑफ आयनिक स्पीशीज या मोल ऑफ आयनिक स्पीशीज।